नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी अनुपमा के चैनल में। तो आज मैं अपने वीडियो में आपको विशेष बताने वाली हूँ मकर संक्रांति को लेके। तो मैं आपको बताऊंगी कि मकर संक्रांति में हमें कब और कैसे स्नान करें, दान करें और इसका विशेष फल क्या होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर वर्ष जनवरी महीने में 14 या 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। तो जिस तरह से खरमास की समाप्ति और भगवान सूर्य का मकर राशि में प्रवेश देखा जाता है, उसी हिसाब से इस पर्व को मनाया जाता है। लेकिन अगर जब भी ये पर्व अगर मकर राशि में भगवान रात्रि में सूर्यास्त के बाद प्रवेश कर रहे हैं 14 को, तो अगले दिन सूर्योदय के बाद ही इस पर्व का मान होगा। तो इस वर्ष भी कुछ ऐसा ही हुआ है। 14 की रात्रि में भगवान 8:13 पे भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, धनु राशि को छोड़ के मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो मकर संक्रांति तो हो रही है, लेकिन इस संक्रांति का स्नान दान का पुण्य फल जो है वो सूर्योदय के बाद ही। और जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है कि जब भी मकर संक्रांति लगती है तो उसके 8 घंटे पहले और 8 घंटे बाद पुण्य काल माना जाता है। तो हमारा इस वर्ष जैसे कि रात्रि में लग जा रही है तो उसको नहीं लेंगे, हम सूर्योदय को देखते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति हमेशा सूर्योदय से ही मान होता है उसका हमारे हिंदू धर्म में। तो उसको हम सूर्योदय से 8 घंटे पहले और 8 घंटे बाद के समय को पुण्य काल मानेंगे। इसी पुण्य काल में जिसको पुण्य जो 8 घंटे पहले और 8 घंटे बाद लगता है, पुण्य काल जो रहता है, इसी बीच में स्नान दान का बढ़िया अच्छा फल मिलता है। यही समय है जिसमें कि हम मकर संक्रांति का स्नान करना चाहिए और दान करना चाहिए। इसके बाद स्नान दान करने का कोई मतलब नहीं होता है। और मकर संक्रांति से ही देवताओं का दिन भी आरंभ हो जाता है, यहीं से उत्तरायण का भी शुभ आरंभ हो जाता है। और अब इस वर्ष पौष मास में मकर संक्रांति पड़ने की वजह से इसका सर्वाधिक महत्व बढ़ गया है। जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है कि मकर संक्रांति के दिन स्नान दान हवन करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो ये तो हो गया कि मकर संक्रांति के दिन कौन से शुभ मुहूर्त में हमें स्नान करना चाहिए तो उसका अच्छा अक्षय फल होगा। अब हम जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन हमें दान क्या करना चाहिए। तो मकर संक्रांति के दिन भगवान शिव के ऊपर घी का अभिषेक करना चाहिए, बड़ा ही अच्छा फल शुभ फल इसका माना जाता है। और ब्राह्मणों को भी घी का दान करना चाहिए। घी का दान बहुत ही शुभ होता है मकर संक्रांति के दिन। गौ दान करना चाहिए, स्वर्ण दान करना चाहिए और तिल से भरे हुए पात्र का दान करना चाहिए। तिल, काली तिल जो कि आसानी से मार्केट में मिल भी जाती है, उसका दान करना चाहिए। बड़ा ही अच्छा फल होता है, अक्षय फल माना गया है मकर संक्रांति के दिन ये सब दान करने का बहुत ही बढ़िया फल माना गया है। अच्छा, पुराणों में तो वर्णित है कि मकर संक्रांति में पूजा पाठ करना चाहिए, दान हवन पूजन करना चाहिए। लेकिन आजकल का जो चलन है हमारे यहाँ का, हमारे भारतवर्ष का ही है पूरे, कि मकर संक्रांति एक महोत्सव का रूप धारण कर चुका है। बहुत ही अच्छा लगता है इस दिन को। हमारे भारतवर्ष में घर घर में लोग अपने छत पे खड़े होकर पतंग उड़ाते हैं, बड़ा ही अच्छा होता है, बहुत ही शुभ माना जाता है पतंग उड़ाना मकर संक्रांति के दिन। जैसा कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि पौष मास में वस्त्र दान का महाफल कहा गया है। तो मकर संक्रांति के दिन अगर हम ये वस्त्र दान करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अक्षय फल होता है उसका। तो हमें अपने समर्थ के अनुसार वस्त्र हो गया, भोजन हो गया, खिचड़ी का दान हो गया, ये सारी चीजें करनी चाहिए, बहुत ही शुभ फल होता है इसका। तो मैं बता दूं कि इस वर्ष मकर संक्रांति 15 जनवरी दिन शनिवार, शनि प्रदोष भी है उस दिन, उसी दिन मकर संक्रांति मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति का पुण्य काल मध्याह्न तक रहेगा और ये पुण्य काल सूर्योदय के 8 घंटे पहले और 8 घंटे बाद का ही लिया गया है। तो इसलिए इसका पुण्य काल मध्याह्न तक माना जा रहा है। और 14 जनवरी दिन शुक्रवार को रात्रि में ही खरमास की समाप्ति हो जा रही है। तो इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इसके बाद उत्तरायण शुरू हो जाता है, तो सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। इसी पर्व को हमारे भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों में कुछ अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि दक्षिण में पोंगल और आसाम में माघ बिहू के नाम से बहुत ही ज्यादा प्रचलित है और इसी दिन को मनाते हैं इस पर्व को।
ये सारी थी मकर संक्रांति से जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां। शायद आपको कुछ लोगों को पता भी होगा, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप अपने समर्थ अनुसार दान पुण्य जरूर करिएगा, बहुत ही अच्छा फल होता है उसका। और आप सबको मेरी तरफ से मकर संक्रांति पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में खुशियां लेके आए ये पर्व। अच्छा लगे तो कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल बटन को प्रेस कर लें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरा भी प्रमोशन हो। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।